गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, बाबा जी सेवा के बदले सेवादार को कैसी बड़ी मुसीबत से बचा लेते हैं, हम आज आपको इस साखी में सुनाएंगे। अगर आपको साखी अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधा स्वामी जी। साध संगत जी, जैसे बादाम को पानी में भिगोकर रखने से छिलका अपने आप उतर जाता है, वैसे ही मन और आत्मा को भजन सिमरन में लगाए रखने से सूरज जल्दी चढ़ जाती है और अहंकार रूपी छिलका भी अपने आप उतर जाता है। साध संगत जी, इस बार हमारे मम्मी पापा जी को ब्यास भंडारे पर डेरे के स्नेक बार नंबर 1 में सेवा पर जाने का मौका मिला। उनको पहले तो सत्संग घर वालों ने जाने से मना कर दिया था, फिर बस में और सीट खाली नहीं थी, परंतु अंत में जब 2 या 3 लोगों ने सेवा पर जाने से किसी कारणवश मना कर दिया तो उन्होंने मेरे मम्मी पापा को फ़ोन करके सेवा में चलने के लिए कहा। तो वह वीरवार सुबह फ़ोन सुनते ही फटाफट तैयार हो गए कि बाबा जी ने हमें सेवा पर बुलाया है, सेवा में जाने के लिए और बाबा जी और हजूर जी के दर्शन करने के लिए संगत डेरे में ज़्यादा से ज़्यादा जा रही है। साध संगत जी, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे सिर पर 2-2 गुरुओं का हाथ है। दोनों का एक साथ दर्शन करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हजूर महाराज जी हमारे सामने बैठे हैं। पहले बाबा जी आकर गद्दी को माथा टेकें, उसके बाद हजूर जी ने आकर सारी संगत को माथा टेका। दोनों गुरुओं का यह नूरानी चेहरा देखने के लिए ही संगत दूर दूर से आई हुई। वीरवार को सत्संग घर से सुबह रात 7 बजे बस चली और दोपहर बाद वह ब्यास डेरे में पहुंच गई। उसके बाद सबने कैंटीन में चाय नाश्ता करने के बाद उन्हें वहां पर बर्तनों को धोने की सेवा मिली, जो रात तक चली। अगले दिन सुबह 4 बजे मीटिंग हुई। उसी मीटिंग में वहाँ के इंचार्ज ने उन्हें एक साखी सुनाई। उसी साखी को हम आप संगतों के साथ साझा कर रहे हैं। साध संगत जी, साखी इस प्रकार है। एक बार सेवा जत्था 10 दिन की सेवा करने के लिए मंड की सेवा में गया। यह जत्था सेवा करने के लिए बहुत मशहूर था। डेरे में जब किसी से कोई काम नहीं होता था तो इस जत्थे का नाम हमेशा लिया जाता था। किसी बिल्डिंग को गिराना या किसी पेड़ को निकालना जो कोई नहीं कर सकता, वह काम ये जत्था आराम से कर देता था। इस जत्थे का नाम पहलवान के जत्थे के नाम से मशहूर था। यह 10 दिन की सेवा पर आए हुए थे। 10 दिन तक पूरे जत्थे ने मन लगाकर बहुत सेवा करी। जब 10 दिन के बाद उन्होंने वापस आना था, उस दिन उस जत्थे का एक सेवादार वहाँ से तेल साबुन बिस्किट लेने के लिए सराय की तरफ चला गया। वहाँ पर भंडारे के कारण बहुत भीड़ थी। वहाँ पर कई लाइनें लगी हुई थी। वह जिस लाइन में खड़ा था उस लाइन में भीड़ ज़्यादा थी। लाइन लंबी थी। दूसरी लाइन जो थी वह थोड़ी छोटी हो गई। वह पहले वाली लाइन में से निकलकर दूसरी वाली लाइन में चला गया। फिर उसने देखा कि जो तीसरी लाइन है वो तो सिर्फ 2-3 आदमी ही खड़े हैं, तो वो दूसरी लाइन से तीसरी वाली लाइन में चला गया। वहाँ पर बिना यूनिफॉर्म के घूम रहे सिक्योरिटी के सेवादारों ने उस आदमी को बार बार लाइन चेंज करते हुए देखा और 2-3 सेवादारों ने मिलकर उसे वहाँ पर पकड़ लिया। उन्होंने देखा था कि वह कभी किसी लाइन में तो कभी किसी लाइन में लग रहा था। उन्हें शक था कि यह शायद लोगों की जेब से पैसे मार रहा है। सिक्योरिटी गार्ड ने सेवादार ने उसे पकड़कर सिक्योरिटी ऑफिस में उसके पूछताछ के लिए ले गए। उधर जो पूरा जत्था था वह वापस जाने के लिए तैयार बैठा था, लेकिन यह जो सेवादार था वह अपनी जगह पर वापसी नहीं पहुंचा। तो सबने जत्थेदार को कहा कि भाई, सुबह से शाम हो गई, हम उस सेवादार के इंतज़ार में यहाँ पर बैठे हैं। आप जाकर उसका पता तो करो कि वह कहाँ पर चला गया है। ठीक तो है ना, क्योंकि सामान लेने में तो इतना समय नहीं लगता। जत्थेदार सेवादारों के कहने पर वहाँ गया और वहाँ पर सेवा कर रहे सेवादारों से पूछा कि हमारा एक सेवादार यहाँ से कुछ सामान लेने के लिए आया था, लेकिन वह अभी तक वापस नहीं पहुँचा। उसने लाल रंग की टी-शर्ट और नीला पजामा डाला हुआ था। तो सेवादारों ने उस जत्थेदार
को बताया कि एक सेवादार आया था, वह कभी इस लाइन में तो कभी दूसरी लाइन में लग रहा था। तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पकड़कर सिक्योरिटी ऑफिस में ले गए। वह जत्थेदार यह बात सुनकर वहाँ से सिक्योरिटी के ऑफिस में गया। उसको बताया कि है हमारे साथ जत्थे में 10 दिन की सेवा के लिए आया था, यह ऐसा बंदा नहीं है, यह तो पहले ही हमारे साथ कई बार सेवा में आता रहता है। आप चाहे तो कंप्यूटर में इसका नाम और शहर का नाम डालकर देख सकते हैं। हम तो सेंटर की तरफ से महीने में एक बार सेवा, इसलिए उस सेवादार को छोड़ दिया गया। जब तक जत्थेदार उस सेवादार की शेड में लेकर आया तो काफ़ी रात हो गई थी। सब सेवादार उससे पूछने लगे, भाई ऐसा क्या लेने गया था जो सुबह से शाम हो गई? तब जत्थेदार ने अपने पूरे जत्थे को बताया कि इसे तो सिक्योरिटी गार्ड के सेवादार सिक्योरिटी ऑफिस में ले गए थे, यह तो कुछ भी लेकर नहीं आया, खाली हाथ ही आ गया। तभी सभी सेवादार ने कहा कि अब बहुत रात हो गई है, हमें जाने के लिए बस या ट्रेन नहीं मिलेगी, इसलिए हम आज रात को यहीं पर ब्यास डेरे में ही रुक जाते। बाबा जी ने सपने में दर्शन दिए और कहा, बेटा तूने बैंक से लोन लिया था जो तुम चुका नहीं सके तो तुम्हें उसके लिए 6 महीने की जेल होनी थी, लेकिन तुमने यहाँ पर आकर 10 दिन की सेवा की तो इसके बदले तुम्हें एक दिन सिक्योरिटी वालों ने अपने पास रखा और वहाँ पर 6 महीने जेल में रहने से बचा लिया। साध संगत जी देखिए, सदगुरु जी थोड़ी सी सेवा के बदले कैसे हमें बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाते हैं। साध संगत जी, अगर सेवादारों को पता चल जाए कि सेवा के बदले उन्हें क्या मिलेगा तो सेवादार कभी घर वापस ही ना जाए। सभी सेवादार बाबा जी का बार बार शुक्राना करने लगे। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अगली साखी में। राधा स्वामी जी।